हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इन वीडियो सीरीज़ में अपन जो टॉपिक अपने चल रहा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी अपन बात कर रहे थे। आज अपन जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके टॉपिक है आपके एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अनुप्रयोगों की बात करें। मतलब कहाँ पर ये हमारे काम आएगा, क्या इसका मतलब बेनिफिट है, और जो अपने दैनिक अपनी दिनचर्या है उसमें किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करती है, उसके बारे में अपन देखेंगे कि किस तरह से जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे काम आ रही है। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ देखा गया है वो आपके है, फर्स्ट यूज़ है किसी यौगिक की संरचना निर्धारण में। ये कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसके डिटेक्शन में क्या करती है, ये एक अहम रोल अदा करती है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कोई दो अलग अलग पदार्थ हैं, उनका जब क्या देखा गया, अवशोषण स्पेक्ट्रा। क्या चीज़ बताई है कि दो अलग अलग पदार्थ है और उनका क्या देखा गया, अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया। जब अवशोषण स्पेक्ट्रा इनका देखा गया तो उनकी जो अवशोषण की जो दर है, एक तो वो, और दूसरा जो अवशोषण क्षेत्र है, क्या बताइए, अवशोषण की दर और अवशोषण क्षेत्र, ये लगभग क्या आता है, समान आता है। तो क्या बताया गया है कि इनमें यौगिकों को अलग अलग करना संभव नहीं है। तो क्या बताया गया है, इसके निर्धारण के लिए कि इसमें कौन सा यौगिक होगा, उसके निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अहम रोल अदा करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो तरह से इसमें अपनी क्या हो जाएगी कि दो अलग अलग यौगिक हैं, उनमें अवशोषण स्पेक्ट्रा एक समान आता है, मतलब अवशोषण की दर और अवशोषण क्षेत्र इसमें समान मिलेगा। अब क्या किया जाएगा, इनको डिटेक्शन के लिए डाला जाएगा। तो क्या बताया गया है कि अलग अलग यौगिकों को ये क्या करती है, डिटेक्शन करने के काम में आती है। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं अभी इसको। एग्जाम्पल के अंदर आपके इसमें है नील, लेक्टिन। यहां पर क्या बताया गया है, जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है तो इससे स्टेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, स्टेन प्राप्त होता है। किस तरह से कि इसका ऑक्सीकरण होते हैं, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में आपके यहाँ पर मिलेगा इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा। अब दूसरी स्ट्रक्चर में देखें, यह तो आपके लेक्टिन हो जाएगी फर्स्ट। दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, अब ये जो फॉर्मेशन जैसे दोनों की स्ट्रक्चर तो लगभग क्या है, एक जैसी ही दिखाई देती है। ये आपकी लेक्टिन सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों के अंदर इनकी स्ट्रक्चर के अंदर बात की गई तो मान लो इनके साथ कोई अपना मैथिल ग्रुप आकर इनके साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो जैसे इनके साथ मैथिल ग्रुप आकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही इनमें क्या आ जाता है,
इनके जो जुड़े हुए जो कंपाउंड है उनकी फॉर्मेशन में चेंज आ जाता है। किस तरह आएगा? देखें यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ेगा? मैथिल ग्रुप। तो अपन क्या जुड़ गया? यहाँ पर मैथिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। और दूसरे में मैथिल ग्रुप क्या करेगा? इसमें आकर इस तरह से आपके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो अब क्या बताया गया है कि जो फोर्थ स्ट्रक्चर और जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें जो ये क्या बन गया? इसके व्युत्पन्न। मतलब क्या बताएं? यहाँ पर नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या बन जाते हैं? यहाँ पर इसके व्युत्पन्न बन जाते हैं। तो जब इनका अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया तो इसका और इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा एक जैसा ही प्राप्त किया गया। तो क्या बताया गया कि जो लेक्टिन का जो स्पेक्ट्रा है वो इंस्टेन के स्पेक्ट्रम के समान प्राप्त होता है। इसलिए इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? आपके यौगिक का निर्धारण किया जाता है कि भी इसमें किस तरह से जो संरचना है वो इसमें देखने को मिलेगी। तो ये था अपने इसमें पहला उपयोग, जिसमें क्या बताया गया है कि किसी यौगिक की संरचना के निर्धारण में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। कि मान लो कोई दो अलग अलग यौगिक हैं, उनका अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है? समान प्राप्त होता है। तो लगभग यही माना जाता है कि उनकी संरचना भी क्या होगी? लगभग समान होगी। और इसके लिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें नील का ऑक्सीकरण करवाया, उससे इंस्टेन प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं इसके जो सेकंड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो इसमें आएगा यौगिक की पहचान करने में। दूसरा उपयोग किसमें है इसका? अनुप्रयोग वो आपकी यौगिक की पहचान करने में। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लो कोई यौगिक है, उनमें अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा देखने के लिए इन्होंने क्या बताया गया कि भाई जो कोई यौगिक है उसमें एक तो आपके लिया जाता है ज्ञात यौगिक का स्पेक्ट्रा। क्या बताया यहाँ पर? कोई ज्ञात यौगिक है, उसका हमने क्या ले लिया? स्पेक्ट्रा ले लिया, जिसका हमें पता होता है कि भी इसने इतना ही स्पेक्ट्रम इसको देखने को मिलेगा। अब इसी के इक्वल हमने क्या ले लिया? दूसरा ही अज्ञात यौगिक, और उसका भी क्या प्राप्त कर लिया? स्पेक्ट्रा। दूसरे का भी क्या प्राप्त कर लिया हमने? स्पेक्ट्रा। अब क्या किया जाता है? इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, क्या बताया गया है कि यौगिक की पहचान करने के लिए कोई ज्ञात यौगिक है उसका स्पेक्ट्रा ले लिया, और दूसरा कोई अज्ञात यौगिक है उसका भी स्पेक्ट्रम यहाँ पर ले लिया। फिर क्या किया जाता है? इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वहाँ पर जो यौगिक हैं उसकी पहचान कर ली जाती है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसी तकनीक जिसके द्वारा क्या किया जाए? ज्ञात यौगिक की तुलना अज्ञात यौगिक के साथ करके उसका जब स्पेक्ट्रा तैयार किया जाता है, तो ऐसी जो तकनीक होती है इसको क्या कहेंगे? फिंगर प्रिंटिंग कहेंगे। और ऐसी जो तकनीक होती है उसको क्या कहेंगे? फिंगर प्रिंटिंग के अंदर। तो आपके ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये सवाल किस तरह से आएगा? या तो पूछेगा फिंगर प्रिंटिंग किसे कहेंगे, या फिर कहेंगे कि जो अनुप्रयोग है उसके आधार पर पूछेंगे कि मान लो कोई अनुप्रयोग कह देंगे कि भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई एक अनुप्रयोग लिखे। तो आपके
दूसरा अनुप्रयोग है जिसमें क्या बताया गया है, यौगिक की पहचान, जिसमें हमें क्या बताया है कि मान लो कोई ज्ञात यौगिक है, उसका हमने स्पेक्ट्रा ले रखा है, उसका हमें पता होता है कि इसका स्पेक्ट्रम कितना आएगा। दूसरा कोई अज्ञात यौगिक है, उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, और तुलना करने के आधार पर फिर बताते हैं कि इनमें इस तरह का यौगिक का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो तकनीक होती है उसे फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इसमें अपन तीसरी बात करते हैं, इसके अंदर तीसरा टाइप इसमें आएगा जो हाइड्रोजन बंध है उसकी उपस्थिति। जनरली हमें पता है कि हाइड्रोजन बंध किसे कहेंगे, जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उस क्लास में आपके या आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी क्या है, इससे रिलेटेड आपके आता है। तो अब बात करते हैं जो तीसरा इसमें है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, इसकी जानकारी लेने के लिए क्या बताया गया है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर किसी एक यौगिक का क्या किया जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा लिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे विलयन के अंदर उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा लिया जाएगा। ये मान लो किसी एक का लिया पहले तो, और फिर किसी दूसरे विलयन के अंदर भी क्या किया जाता है, उसको उसका अवशोषण स्पेक्ट्रा लिया जाता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो अंतर आता है वो किस कारण हुआ, उसकी कारण की पहचान की जाती है। अब यहाँ पर अपन इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल आपके एसीटोन। अब यहाँ पर आपको सुनना है क्या बताया गया है कि एसीटोन है, उसका जब हेक्सेन विलयन में क्या किया जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा जाता है। हेक्सेन विलयन में क्या देख लिया, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा देखा गया। ठीक है, तो यहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रा है, उसका मान इतने एनएम में प्राप्त होता है, 279 एनएम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या देखनी है, मतलब यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रा किसके लिए बात करें, तो यहाँ पर अपन लैम्डा मैक्सिमम के लिए बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो अवशोषण स्पेक्ट्रा की अपन बात कर रहे हैं, लैम्डा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम इतना प्राप्त होता है। ठीक है, अब नॉर्मली हमें पता है कि हेक्सेन है, अपन ने कल ही बात की थी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक का काम करता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेक्सेन का या साइक्लोहेक्सेन कह दें, यानी किसी इन दोनों में से एक का क्या मिलेगा आपको, विलयन मिलेगा। अब दूसरी सुनिए, अब एसीटोन को क्या किया, जब वाटर इसके अंदर इसका विलयन बनाया गया, तो क्या बताया गया कि यहाँ पर जो विलयन तैयार होता है उसकी लैम्डा मैक्सिमम का मान इसमें 264 एनएम हो जाता है। क्या बताया गया है कि एसीटोन है, उसका हेक्सेन के अंदर विलयन बनाया गया, अवशोषण स्पेक्ट्रा इतना प्राप्त हुआ। दूसरा, एसीटोन का वाटर के अंदर विलयन बनाया और उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान देखा गया, तो उस पर इतना प्राप्त होता है। तो अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो अंतर आया है लैम्डा मैक्सिमम के अंदर, क्या बताया है, लैम्डा मैक्सिमम के अंदर अंतर आया, इसका कारण क्या है, तो क्या बताया गया, एसीटोन क्या करता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो ये क्या हो जाता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको डिटेक्ट कर देती है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए इसकी लैम्डा मैक्सिमम का मान कम हो गया।
एसीटोन इस विलयन के अंदर इतना आ रहा है और इसमें कम आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइड्रोजन बंध है वो बना है वाटर एसीटोन के साथ। अब यहाँ तक अपन ने देखा तो जनरली हमने 3 अनुप्रयोग अपने अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट इसमें कैसा दे रखा है आपके शुद्धता का नियंत्रण। शुद्धता का नियंत्रण कि भाई मान लो कोई यौगिक है वो कितना शुद्ध है, उसके लिए डिटेक्शन के लिए भी क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। तो आपके इसमें चौथा उपयोग है शुद्धता का नियंत्रण, प्योरिटी कंट्रोल। तो प्योरिटी कंट्रोल के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का किस तरह से आपके उपयोग होगा, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे मान लो कोई शुद्ध यौगिक है, उसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम का मान प्राप्त होता है या जो अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, क्या बताया अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये जो अवशोषण स्पेक्ट्रा इसमें प्राप्त हो रहा है, क्या बताया गया है, ये निश्चित होता है। मतलब क्या है कि अगर अशुद्धता एकदम से प्योर है या किसी तरह की अशुद्धि नहीं मिल रही है, तो हमेशा जो उसका अवशोषण स्पेक्ट्रा होगा वो हमेशा निश्चित होगा, मतलब फिक्स आएगा, उसमें किसी तरह का अंतर नहीं आता है। लेकिन यदि कोई उसमें अशुद्धि मिली हुई है, तो जब तक अशुद्धियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, जो यौगिक है उसका अवशोषण स्पेक्ट्रा अलग अलग प्राप्त होगा। क्या बताएं, यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपके दे रखा है विटामिन ए। क्या बताया गया है, विटामिन ए। तो यहाँ पर देखो विटामिन ए के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि विटामिन ए के लिए जो अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 328 nm प्राप्त होता है। क्या बताया गया है कि जो विटामिन ए है उसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम कह दे या अवशोषण स्पेक्ट्रा है वो इतने nm तक यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर अवशोषण करेगा और उसमें इतने प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ ध्यान है, अगर यहाँ पर विटामिन ए में अशुद्धियाँ एक तो मिली हुई हो, तो ध्यान रखना कभी भी ये स्पेक्ट्रा का मान प्राप्त नहीं होगा। क्या बताएं, विटामिन ए के अंदर अशुद्धियाँ मिली हुई हैं तो कभी भी इतना स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, शुद्ध होगा तभी इतना है स्पेक्ट्रम प्राप्त। तो क्या बताया गया है कि शुद्धता के नियंत्रण में भी क्या है, इसका उपयोग है। अब लास्ट उपयोग की बात करें, लास्ट उपयोग इसमें दे रखा है आपके अकार्बनिक यौगिकों की संरचना और उसके रंग के। अकार्बनिक यौगिकों की संरचना व रंग व्याख्या में। अब देखो किस तरह से बताया गया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है या जो अवशोषण के फलस्वरूप कोई यौगिक है वो क्या करता है, अपना स्पेक्ट्रा बनाता है। तो क्या बताया गया है कि अलग अलग यौगिकों के लिए स्पेक्ट्रा क्या प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखो दो चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर
अवशोषण किस तरह से होगा, कि अगर अवशोषण है वो हो रहा है तब तो क्या है कि वो कोई ना कोई क्या प्रदर्शित करेगा, रंग प्रदर्शित करेगा। यानी स्पेक्ट्रम से भी क्या किया जाता है, उसके रंग का निर्धारण किया जा सकता है। अब किस तरह से अपन एक यौगिक लेते हैं, एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है, हो सकता है कहीं पे भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल आपके इसमें फेरिक थायोसाइनेट का आयन, इसका क्या है, आयन। तो यहां पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो है आपके गहरे लाल रंग का होता है। क्या बताया गया है, फेरिक थायोसाइनेट का जो आयन है ये किस रूप में होता है, गहरे लाल रंग का होता है। दूसरी बात करें संरचना के लिए, तो देखो संरचना के अंदर किस तरह से बताएगा, ये तो किसके लिए बताया है, किसी एक यौगिक के लिए। अब अपन यहां पर एक बात यौगिक लिखते हैं, इसमें ये क्या करेगा, किसी यौगिक के समपक्ष और विपक्ष रूप को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि जब इस यौगिक में, जो कोबाल्ट का यौगिक है, इसमें देखा गया तो इसके अंदर जो समपक्ष रूप है इसका समपक्ष रूप है, ये सामान्यतः बैंगनी रंग का प्राप्त होता है। क्या बताया है, इस यौगिक के अंदर एक तरह का क्या है, आपके उपसहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें क्या है, समपक्ष रूप देखा गया तो उसमें ये बैंगनी रंग का प्राप्त होता है। जब इसका विपक्ष रूप देखा गया तो ये हरे रंग का विलयन प्रदर्शित करता है। तो क्या बताया गया है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है कार्बनिक यौगिक है उनकी संरचना के बारे में बताया दिया, उनकी रंग व्याख्या के बारे में भी क्या करता है, ये एक्सप्लेनेशन करता है। तो ये अपने आज से एप्लीकेशन ख़त्म होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हम कोई एक नया टॉपिक देखेंगे जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, अपने जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए चलेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप इसके साथ साथ क्या आप इसकी वीडियो जो नोट्स हैं वो भी बनाते रहें। धन्यवाद।